ठीक है, तो हम फिफ्थ हाउस में थे। फिफ्थ हाउस को थोड़ा सा और कर लेते हैं। पंचम भाव ना, मैंने जैसे कि बताया था इंटेलेक्ट का है, आपकी बुद्धिमत्ता का है ना। फिफ्थ हाउस तंत्र मंत्र का भी है। ठीक है। फिफ्थ हाउस आपका ना किसी भी चीज की डेवलपमेंट का भी है। ठीक है, तो आप जो जो भी काम जिसमें डेवलपमेंट का एक रोल होता है, फिफ्थ हाउस। आपकी एजुकेशन का भी फिफ्थ हाउस है। किसी भी चीज का जो प्रोडक्शन है, फिफ्थ हाउस है। नहीं, ऑकल्ट नहीं। ऑकल्ट इज एट्थ हाउस। तंत्र मंत्र मतलब मैंने आपको बताया था ना, भक्ति भाव है, साधना का भाव है। ठीक है, इसीलिए तो किसी भी चीज का प्रोडक्शन, फिफ्थ हाउस। डिवोशन फिफ्थ हाउस से होता है। थर्ड हाउस प्लानिंग है। फिफ्थ हाउस एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग, चीयरफुलनेस, इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, सब फिफ्थ हाउस में आता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह सब फिफ्थ हाउस में आता है, जो चीज आप मौज मस्ती के लिए करते हो, सब पार्टीज वार्टीज सब। ठीक है। अब आते हैं सिक्स हाउस में। छठा भाव। ये एक मेलेफिक हाउस है। ठीक है। षड रिपु के बारे में सुना है आपने? अभी बताते हैं, उस पर भी आएंगे। ये भाव तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है इंसान की लाइफ में: रोग, रिपु, ऋण। डिजीज, डिफेक्ट्स एंड डेट्स। अभी जो रिपु है ना, षड रिपु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्या। फिर से रिपीट करता हूं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्या। काम क्या है? लस्ट। क्रोध क्या है? एंगर। लोभ क्या है? ग्रीड।
मोह क्या है? अटैचमेंट। मद क्या है? प्राइड एंड एरोगेंस। एंड व्हाट इज मत्सर्या, जो कि हर किसी के अंदर होती है आज की डेट में? जेलसी। ये 6 प्रकार की बुराइयां हैं जो हर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। और ये 6 प्रकार की बुराइयां ही व्यक्ति की लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। 6 तरह की बुराइयां हैं ये। योर ग्रेटेस्ट एनिमीज, इंसान की लाइफ के शत्रु हैं ये। इसलिए इनको षड रिपु बोला है, 6 तरीके की बुराइयां। महर्षियों ने 6 तरीके की बुराइयां बताई हैं, छठे भाव में आती हैं। भाई काम कौन सा प्लैनेट देगा? शुक्र। क्रोध कौन सा प्लैनेट देता है? मार्स। मंगल। कुजा। लोभ कौन से प्लैनेट्स देते हैं? ग्रीड। मरकरी एंड राहु। लेकिन दोनों का लोभ डिफरेंट है। मरकरी का बच्चे वाला है। मोह कौन सा प्लैनेट देता है? मोह कौन सा प्लैनेट देता है? अटैचमेंट। राहु। मद कौन सा प्लैनेट देता है? केतु। मत्सर्या। जेलेसी। सैटर्न। अब आप सोच रहे होगे 3 प्लैनेट्स रह गए। कौन कौन से? बृहस्पति। ऑल सात्विक प्लैनेट्स। सूर्य और चंद्रमा। इन 3 प्लैनेट्स के अंदर अवगुण नहीं है। इन 3 ग्रहों के अंदर षड्रिपू नहीं है। इनके गुण है सत्व गुण। इस वजह से ये 3 प्लैनेट सत्व गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रीजन है कि इन प्लैनेट्स को हम षड ऋतुओं में नहीं गिनते, क्योंकि इनके अंदर उस तरीके के अवगुण नहीं है। किसी व्यक्ति के अंदर सत्व गुणों की मौजूदगी कितनी है वो इन 3 प्लैनेट से स्टडी करते हैं। इन तीनों प्लैनेट्स के धातु कौन कौन से हैं खुल के? माइक ऑन करके बोलो। सर कॉपर, ब्रास एंड गोल्ड। ठीक है।
और फिर इसका सिल्वर मून का। ठीक है। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। एक ना रेमेडी है, अगर व्यक्ति के अंदर सत्व गुणों की मौजूदगी के थोड़ा इन्हांस करना है आपने। 2 मिनट वेट करना, हाँ, मैं पॉज कर रहा हूँ। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ये 3 तरीके के धातु 3 ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि सात्विक प्लैनेट हैं। बृहस्पति, गोल्ड, सूर्य, कॉपर, चंद्रमा, चांदी यानी सिल्वर। तो एक ना कवच आता है, इसको बोलते हैं त्रिलोही कवच। काफी लोग पहनते हैं उसको, जिनको उसकी श्रेष्ठता के बारे में पता है वो लोग पहनते हैं। ठीक है, तो ये 3 धातुओं को अगर आप मिक्स कर दोगे तो उसका कड़ा भी बनता है, उसकी अंगूठी भी बना सकते हैं आप उसका कड़ा भी बना सकते हैं और अपने शरीर पे छू लीजिए, मतलब पहन लीजिए उस तरीके से। कहीं ना कहीं वो आपको आपके लाइफ में सत्व गुण की तरफ रूह मोड़ेगा, सात्विक बनने में थोड़ी हेल्प करेगा। रेमेडीज जो है ना वो आपकी लाइफ में कोई मिराकल नहीं करती। रेमेडीज आपको बस एक सपोर्ट देती हैं चीजों को कंटिन्यू करने के लिए। तो आते हैं वापस इसमें, षड रिपु समझ में आ गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये दिमाग में घुसेड़ लेना अपने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है। छठा भाव रिपुओं को भी दिखाता है, 6 प्रकार की। ऋण को भी दर्शाता है, ऋण मतलब डेट्स। रोग को भी दर्शाता है, मतलब डिजीज। छठे भाव से डिजीज स्टडी होती है, ध्यान में रखना कौन सी डिजीज व्यक्ति को लगेगी, लाइफ टाइम रहेगी। कौन सी राशि पड़ रही है, कौन सा प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट से रिलेटेड डिजीजेस क्या हैं, सब यहाँ से स्टडी होगा। छठा घर ना, बीपीएल सुना है आपने, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जो लोग अपना 2 टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए छठे घर में आपके सर्वेंट्स आते हैं, मजदूर आते हैं, हार्ड वर्किंग लेबर्स आते हैं, आपके टेनेंट्स आते हैं, किराएदार जिनको कहते हैं ना। छठे घर में वो लोग भी आते हैं जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त हो, पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज, डिस्प्यूट्स, लिटिगेशन, और ये इन सब चीजों का ही भाव है। छठा घर आपके डिजीजेस को बताता है, आपके डिस्प्यूट्स को बताता है, लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशन, कॉम्पिटिटिव नेचर 6th हाउस देता है व्यक्ति को, एक फाइटिंग वाला भाव है, यहाँ से चैलेंजेस उत्पन्न होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये भाव है सेवा का।
जिसको जिसका एक पार्ट है आज की डेट में, हम इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। आप जैसे काम कर रहे हो, सर्विस किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, छठे घर से देखते हैं। बट सेवा का मतलब खाली जॉब नहीं होता, ध्यान में रखना। सर्विस का मतलब खाली जॉब नहीं होता। जितने भी पुलिस है, लिटिगेशन का काम जो करते हैं, फायर फाइटर्स हो गए, आर्मी पुलिस, ठीक है, जोमेटो डिलीवरी बॉय हो गए, ये जितने भी हैं, ये छठे घर से सर्विस सेक्टर है। छठा घर आपके डेली रूटीन को बताता है। आपकी डाइट, आपका वर्कआउट, आपके चैलेंजेस, आपके शत्रु, एनिमीज। छठा भाव ना इतने चैलेंजेस देता है आपकी लाइफ में कि ये आपको ना इम्प्रूव करता है, आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये भाव क्वालिटी इंप्रूवमेंट का भी है। ये भाव आपको एबिलिटी देता है फाइट करने की, चैलेंजेस लेने की, कंपटीशन क्लियर करने की। छठे भाव से आप अपने पेट एंड पीव्स को भी देखते हैं। पेट्स। ये भाव लोन का भी है, ऋण है ना, कर्जा, इंटरेस्ट लेना, किसी को लेंड करना मनी, छठा भाव। आपका सर्विंग एटीट्यूड, छठा भाव। 'लोअर एब्डोमेन' जो रीजन होता है बॉडी का, वो छठा भाव में आता है। आपकी किडनीज, इंटेस्टाइन, कॉलॉन। किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज जो होते हैं वो छठे भाव से होते हैं। इसलिए हायरिंग कंपनीज जो होती है ना, जो हायरिंग का काम करती है, वो भी छठे भाव से ही, जो सर्विस प्रोवाइड करती है। आपकी नेगोशिएशन पावर भी सिक्स्थ हाउस ही है। ये हाउस आपकी अपोजिशन के अगेंस्ट में जीत भी दिलाता है। इसलिए लड़ाई करोगे तो छठे भाव से, जीतोगे भी छठे भाव से। 6th हाउस क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सप्तम भाव। आधा जोडियाक हमने कर लिया है, छठे भाव तक। अब आ जाओ 7th हाउस। एक सूत्र बताता हूँ। कोई भी हाउस होता है ना, उससे सातवां ना हमेशा उसका ऑपोजिशन है, उसके ऑपोजिट चीजों को रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम टाइम। फर्स्ट हाउस कौन है? आप। 7th हाउस आपके स्पाउस, आपके
लाइफ में जो स्ट्रेंजर्स आते हैं वो सेवंथ हाउस से आते हैं। आपके बिजनेस पार्टनर्स, सेवंथ हाउस। लिख लो ये भाई साहब। आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, डेली इंटरेक्शंस, डे टू डे इंटरेक्शंस जिसको हम कहते हैं, सेवंथ हाउस से होती है। फर्स्ट हाउस में सेल्फ है, इंडिपेंडेंट नेचर देता है। सेवंथ हाउस में ना आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाओगे, आपको मेल जोल कर रहना पड़ेगा। इसलिए ये पार्टनरशिप का है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप हो। ठीक है। मिलजुल कर काम करने का हाउस है ये। ये ट्रेडिंग को भी दिखाता है, बिजनेस को भी दिखाता है ये हाउस। सिक्स्थ हाउस सर्विस है, सेवंथ हाउस बिजनेस सेक्टर। अगर धंधे को स्टडी करना है, इस व्यक्ति को क्या करना है लाइफ में, कौन सा भाव बताएगा? बिजनेस कौन सा करना है, कौन सा भाव बताएगा? सप्तम भाव बताएगा। सेवंथ हाउस मार्केट प्लेस भी है। क्यों है मार्केट प्लेस? मैंने अभी बताया ना, डे टू डे इंटरेक्शंस। पब्लिक प्लेसेस, सेवंथ हाउस। आपकी रिलेशनशिप का हाउस है ये आपके स्पाउस है। ये हाउस आपके, अगर व्यक्ति की लाइफ में मैरिज को स्टडी करना है ना, क्योंकि दिस इज द हाउस ऑफ मैरिज। ठीक है। रिलेशनशिप एंड मैरिज का हाउस है ये। तो सप्तम आपको स्टडी करना है। आपकी लाइफ में फिजिकल इंटीमेसी कितनी रहेगी, सप्तमेश बताएगा। वो ट्वेल्थ हाउस भी बताएगा, वो आगे स्टडी करेंगे। किसी भी व्यक्ति की मैरिड लाइफ को स्टडी करना हो तो दो हाउसेस को, दो भावों को हमेशा स्टडी करना है। एक है सप्तम भाव, दूसरा है ट्वेल्थ हाउस। वो अभी समझ में आएगा ट्वेल्थ हाउस क्यों। आपकी बॉडी के सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स को सेवंथ हाउस दर्शाता है, इसलिए सेक्सुअल एक्टिविटीज को भी सेवंथ हाउस ही गवर्न करता है। एक चीज और बताता हूं मैं, ये बात शायद कोई नहीं बताएगा आपको, बट एक ये लिख लो, दिमाग में बैठा लेना, कभी लाइफ में काम आएगी। ये आधी से ज्यादा चीजें तो ये गायब हो चुकी हैं। सेवंथ हाउस ना एस्थेटिक एस्ट्रोलॉजी का भी है, इसको हम एक तरीके से बोलें तो साधना का। ये मैं नहीं बोलता, ये राव साहब बोलते हैं। सेवंथ हाउस से साधना भी होती है। यही हाउस फिजिकल प्लेजर का भी है, यही हाउस साधना का भी है। आगे जाके जब कभी गीता वीता पढ़ोगे समझ में आएगा। पुराणों में जाओगे समझ में आएगा।
कुंडलिनी शक्तियां क्या होती हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है? सेवंथ हाउस। अभी इन हाउस के आगे जाके कैटेगराइजेशन करेंगे तो ऐड होते जाएंगी और चीजें, ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है ना? तो स्पेस छोड़ देना, जितना भी लिख रहे हो उसके हाउसेस के नीचे स्पेस छोड़ दो। ऐसा मत करना, वरना फिर कहीं और अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो सप्तम भाव किन चीजों का है, समझ में आ गया? कि जितनी भी ट्रेडिंग होती है सप्तम भाव से, जितने भी इंडस्ट्रियल काम होते हैं सेवंथ हाउस। व्यापार, इंडिपेंडेंट बिजनेस, सप्तमेश, सप्तम भाव। अब आ जाते हैं जी सबसे कंट्रोवर्शियल हाउस पे, ज्योतिष में जिससे सबसे ज्यादा डरा जाता है। एट्थ हाउस, अष्टम भाव। सबसे पहले लिखो, दिस इज द हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, आयु का भाव है। ये हाउस है सडन अप्स एंड डाउन्स का, लाइफ में ना डाउनफॉल जो इंसान को देता है वो यही भाव है। कॉन्स्पिरेसीज, डिसरिस्पेक्ट, डिफेमेशन, प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटीज, फियर, ब्लॉकेजेस। ये हाउस इन लॉज का भी है। क्यों है इन लॉज का? आपसे सेकंड हाउस आपकी लीनियज है, आपके स्पाउस के से सेकंड हाउस किसकी लीनियज होगी? आपके स्पाउस की लीनियज होगी। और वो क्या लगे आपके? इन लॉज। मैंने छठे भाव तक बोला था ना, आधा जोडिएक हो गया। आपके बिजनेस पार्टनर की एसेट्स, एट्थ हाउस। आपके बिजनेस पार्टनर के एसेट्स, रिसोर्सेस, एट्थ हाउस। आपके स्पाउस की वेल्थ, एट्थ हाउस। आपके स्पाउस की फैमिली, एट्थ हाउस, लीनियज जिसको हम कहते हैं। आपके बिजनेस पार्टनर की फैमिली, एट्थ हाउस। आपके ऑपोजिशन के रिसोर्सेस, एट्थ हाउस। ये हाउस ना इलीगल एक्टिविटीज का भी है, अनएथिकल एक्टिविटीज जिनको हम कहते हैं। अनएथिकल एक्टिविटीज।
मिजरीज, पेन, पीड़ा का भाव है ये। इंसान को पीड़ा कहाँ से आती है, कौन से भाव से आती है? अष्टम भाव से। इस भाव में जो भी प्लैनेट बैठेगा, उस प्लैनेट के कारक तत्वों के और उसके लॉर्डशिप के कारण ही व्यक्ति को लाइफ में समस्याएं आएंगी। ठीक है। जितने भी अनएथिकल एक्टिविटीज हैं, अनएथिकल प्रोफेशंस हैं, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, मर्डर, टेररिज्म, अंडर द टेबल एक्टिविटीज जो होती हैं, अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज, सब एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस क्या है? सेकंड हाउस आपका पैसा है, एट्थ हाउस सामने वाले का पैसा है, अदर्स वेल्थ। तो जो लोग कमिटीज डालते हैं, दूसरों का पैसा घुमाने का काम रख करते हैं, जो लोग दूसरों का पैसा हैंडल करने का काम जो करते हैं, वो काम कहाँ पे आएगा? एट्थ हाउस का है वो काम। मैन्युफैक्चरिंग का काम एट्थ हाउस का है। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस क्लेम, ये हाउस इनहेरिटेंस को भी दिखाता है। एंड दिस इज द हाउस ऑफ इनोवेशन। ये व्यक्ति की लाइफ को ना 180 डिग्री पलटने की क्षमता रखता है हाउस, जब भी ऑपरेट करता है। इसलिए दैट इज दिस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जितनी भी दुनिया में टेक्निकल एडवांसमेंट्स हो रही है ना, एट्थ हाउस की वजह से हो रही है। इस हाउस से रिलेटेड प्रोफेशंस में एस्ट्रोलॉजी, जितने भी ऑकल्ट प्रोफेशंस हैं, ये हाउस ना मिस्ट्री है। लिखो एट्थ हाउस के आगे लिखो दिस मिस्ट्री। जितने भी टेक्निकल वर्क हैं एट्थ हाउस के, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, एट्थ हाउस। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एट्थ हाउस। टैक्सेशन, ऑडिट्स, किसी भी चीज की डिस्कवरी, एट्थ हाउस। रिसर्चेज एट्थ हाउस से होती है। ये हाउस वो हाउस है जो पीड़ा का तो है ही, लेकिन अगर इसको ढंग से व्यक्ति यूटिलाइज कर लेना, तो दुनिया को कुछ ऐसी चीजें दे सकता है जो शायद कोई और ना दे पाए। रिसर्च लिख दिया। ये आपको रिसर्चर बनाता है। जितने भी साइंटिस्ट हैं सारे एट्थ हाउस से बनते हैं। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, अनअर्न्ड मनी, एट्थ हाउस। इसलिए ना बोलते हैं कि किसी से भी ना आप फ्री में कोई सामान मत लो। अनअर्न्ड मनी भी एट्थ हाउस में ही आता है। किसी से डोनेशन लेना, दान लेना, एट्थ हाउस। क्लेमिंग समथिंग दैट इज नॉट योर्स, एट्थ हाउस। अभी बहुत कुछ है इस हाउस में पढ़ने के लिए। हम थे अष्टम भाव में।
मैंने जैसे कि बताया कि किसी व्यक्ति का अगर आपको डाउनफॉल देखना हो, एट्थ हाउस से देखा जाता है। इस व्यक्ति की लाइफ में वीकनेस क्या है इसकी? एट्थ हाउस। लगन से आठवां उसकी वीकनेस है। और ये खाली, मैं एट्थ हाउस लगन से ही नहीं बोल रहा, किसी भी भाव से एट्थ हाउस उसकी प्रॉब्लम्स है। अभी हम जब पूरे भाव कर लेंगे तब हम इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे दोबारा। भाई, आपके पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि मेरा इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा। आपने उसका हॉरोस्कोप देखा, दशाएं चेक करी, आपने देखा कि भाई जब इसका जो थोड़ा पीरियड आने वाला है 1-2 महीने बाद, तो एट्थ हाउस पे बोल दो इस पीरियड में इंश्योरेंस आ जाएगा, इंश्योरेंस मिल जाएगा। समझ गए? तो मैंने जैसे कि बताया था, जितने भी अनएथिकल वर्क, इलीगल एक्टिविटीज हैं, एट्थ हाउस से ही होती है। जितने भी आपको ड्रग डीलर्स मिलेंगे, चाहे वो पाब्लो एस्कोबार है, जितने भी आपको टेररिस्ट मिलेंगे, उसामा बिन लादेन से लेके जितने भी हैं, सब एट्थ हाउस से बनते हैं। ठीक है। फियर का हाउस है, दिस इज द हाउस ऑफ फियर। डेंजर, क्रॉनिक इलनेस, किसी भी चीज को सिवियर करने का हाउस है ये, क्रॉनिक लेवल पर ले जाना। दिस इज द हाउस ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन जनरेट करता है, इनसिक्योरिटीज जनरेट करता है। एंड ऑल्सो द हाउस ऑफ अनऑर्थोडॉक्सी, अनऑर्थोडॉक्स, अडल्ट्री भी इसी हाउस से है। प्रोकास्टिनेशन वर्ड सुना है? एट्थ हाउस। जिस व्यक्ति का फिफ्थ लॉर्ड जो है ना, अगर एट्थ हाउस में बैठा हो ना, पढ़ाई में पीछे क्यों रहेगा व्यक्ति पता है? प्रोकास्टिनेट करेगा इस वजह से। बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ टेक्निकल लाइन, टैक्सेशन एंड ऑडिट्स, इससे रिलेटेड पढ़ाई करवाओ व्यक्ति को, कैसे नहीं करेगा? अच्छा, रिसर्च का है ना, उससे बोला डिग करो, जितना डिग कर सकते हो आप। दिस इज द हाउस ऑफ डिगिंग ऑल्सो। ठीक है। खोजबीन इसी हाउस से होती है। जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट मिलेंगे, जितने भी साइंटिस्ट मिलेंगे, जितने पेलियंटोलॉजिस्ट मिलेंगे, सब एट्थ हाउस बनाता है। आपकी रूट्स खोजनी हो अगर आपको, एट्थ हाउस बता सकता है। ये अंडरवर्ल्ड है, ये हेल है, ये हाउस। इसको जितना खोजोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, उतना कम पड़ेगा हमेशा। ये वो हाउस है। इसको पूरी तरह ना कोई समझ पाया है, ना कभी समझ पाएगा। जितने भी हिडन थिंग्स हैं, एट्थ हाउस। ब्लैक मैजिक वगैरह आपने सुना होगा ना, सब एट्थ हाउस से। इलीगल एक्टिविटीज हैं क्योंकि ये सब, एनी टाइप ऑफ इलीगल। मैं लॉजिक दे रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ, दिमाग आपने लगाना है, वो मैं नहीं दे सकता। बस एक चीज ये है कि बुद्धिमत्ता आपकी खुद की है, मैं चीजें पढ़ा सकता हूँ बस। दिस इज द हाउस ऑफ एडिक्शन, स्ट्रेस, डिस्गस्ट फीलिंग, क्रीमेशन ग्राउंड पता है, शमशान, कब्रिस्तान, शमशान, यही है। नेगेटिविटी भी इसी हाउस से आती है। डिसअपॉइंटमेंट, दिस इज द हाउस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑल्सो। अच्छा, बॉडी पार्ट में जितने भी आपके जेनाइटल ऑर्गन्स हैं,
जिनको आप देख नहीं सकते, जो वो सारे एट्थ हाउस में आते हैं। तो ये हाउस है ही इस तरीके का कि मतलब यू विल नेवर नो कि कब आया झटका देगा, सडन। आपकी लाइफ के ना वो लेसन्स टीच करता है आपको जो और कोई हाउस नहीं टीच करेगा। एट्थ हाउस हुआ है। इसको हम अरिष्ट बोलते हैं, अरिष्ट। वो ये हाउस है। रंध्र भाव भी बोलते हैं इसको। आप बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें लिखा है रंध्र भाव, रंध्र भाव, एट्थ हाउस। फीमेल की कुंडली में ना इसको मंगल स्थान बोलते हैं, अष्टमेश को। क्यों बोलते हैं मंगल स्थान, क्यों है ये? आपकी सस्टेनेंस सेकेंड हाउस। आपकी मैरिज की सस्टेनेंस कौन सा हाउस हुआ? एट्थ हाउस हुआ, इसलिए। जितने भी इंश्योरेंस का है, पेंशन आती है लोगों की, सब एट्थ हाउस से आती है। आपकी लाइफ के जितने अनप्लान इवेंट्स है ना, वो यही हाउस देगा। सर्जन भी यही बनाएगा। चोटें भी ये देता है और ठीक भी यही करता है। सर्जन भी ये बना रहा है। देखो, एक व्यक्ति है जो हॉस्पिटल जा रहा है अपने आप को ठीक कराने के लिए, इलाज करवाने के लिए, सर्जरी करवाने के लिए। दूसरा व्यक्ति है, वो भी हॉस्पिटल में जा रहा है पहले व्यक्ति का इलाज करने के लिए। दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है, पहला व्यक्ति पेशेंट है। कॉम्बिनेशन सेम है, कर्म अलग है। समझ में आ रही है बात? एक ठीक कर रहा है और एक ठीक हो रहा है। अब बताओ, आठ भाव पढ़ लिए, कौन सा भाव अच्छा है कौन सा बुरा है? बता, बोल सकते हो ये चीज? नहीं बोल सकते। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, डिपेंड्स ऑन आप कर क्या रहे हो। ठीक है। जितने भी स्पाइस होते हैं, जासूस, रॉ, आईबी, सीबीआई वगैरह, जितने भी ये खोजबीन का काम होता है, सारा इन्वेस्टिगेशन का काम जो होता है, एट्थ हाउस। खोजबीन नहीं है हाउस, ध्यान में रखना। टैक्सेशन, गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देना भी इसी हाउस से होता है। एट्थ हाउस में बेनिफिक प्लैनेट है। शादी के बाद किसकी वृद्धि होगी? इन लॉज की। मेलिफिक प्लैनेट है। शादी के बाद किनको प्रॉब्लम आएगी? इन लॉज। किसका फाइनेंशियल हिट करेगा मेलिफिक अगर है तो? स्पाउस का। किसकी सस्टेनेंस हिट करेगी? स्पाउस। बेनिफिक है तो किसकी वृद्धि होगी? स्पाउस की, फाइनेंशियली। आ रही है समझ में? तो जितने भी सडन अप्स एंड डाउन हैं, एक व्यक्ति है, आईएएस ऑफिसर है,
रेड पड़ गई। एट्थ हाउस की दशा चल रही थी। ये हाउस वो हाउस है ना, जब तक अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो तब तक बढ़िया। जिस दिन छोड़ दिया उसी दिन से समस्याएं स्टार्ट है। डीप लेवल की चीजें ये हाउस देता है आपको। विंड फॉल गेन्स यही हाउस देता है। अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे लाने का काम अष्टम भाव का। जितने भी आज की डेट में आप देखोगे ना, मिलियनर्स बिलियनर्स रातों रात चमक गए, जो लोग ऐसे हैं, कौन बनाता है उनको? एट्थ हाउस। एट्थ हाउस बनाता है। इलॉन मस्क का हॉरोस्कोप उठाओ, पता चलेगा एट्थ हाउस कितना प्रोमिनेंट है। ठीक है, समझ में आ रही है ना ये अष्टम भाव क्या है, क्या नहीं है? चलो नाइन्थ हाउस पे चलते हैं। नाइन्थ हाउस आपके गुरु का है, आपके पिता का है, आपके पितरों का है, इंसेस्टर्स। आपकी हायर एजुकेशन का है, आपके हायर सेल्फ का है, हायर नॉलेज का है। क्लैरिटी, इंसाइट्स, विजडम कौन सा भाव देता है? नवम भाव। आपके भाग्य का भाव है ये। नाइन्थ हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं। लाइफ में मशक्कत करनी पड़ेगी। भाग्य में मेहनत है। नाइन्थ हाउस में बेनिफिक प्लैनेट बैठा है। भाग्य से सब मिल जाएगा। मिल जाएगा। क्या कर रहे हो तुम के? फोन एडजस्ट कर रहा था सर, वो बार बार गिर जाता। नाइन्थ हाउस बहुत खराब है तुम्हारा। वही पढ़ा रहा हूँ, और उसी समय पे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। ठीक है। नाइन्थ हाउस आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का है। आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है। आपके रिलीजियस डीड्स का है। इस जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों का है। टेम्पल्स, स्पिरिचुअल कर्मास। नाइन्थ हाउस आपके कल्चर, आपके ट्रेडिशंस का है। नाइन्थ हाउस। एट्थ हाउस इलीगैलिटी का था ना। नाइन्थ हाउस लीगल एक्टिविटीज का है।
एथिकल अप्रोच का है, अनएथिकल अप्रोच कौन सा है? एट्थ हाउस। एथिकल अप्रोच, एथिकल एक्टिविटीज, नाइन्थ हाउस। लीगैलिटी, जजमेंट, जस्टिस, सोसाइटल नॉर्म्स, स्ट्रेंथ टू लिफ्ट अप इन लाइफ, नाइन्थ हाउस। ये हाउस आपकी लाइफ में प्रोग्रेस का है। मेलेफिक बैठेगा तो कैसी प्रोग्रेस होगी? धीरे। बेनिफिक बैठेगा तो कैसी प्रोग्रेस होगी? आसानी से। या आपकी एक्सपेंशन का है? काल पुरुष की कुंडली में नाइन्थ हाउस का रूलर बृहस्पति है, इसलिए आपकी डेस्टिनी और आपके लक का भी है। हाँ, आपकी लाइफ में प्रोमिसेस का है। इस जन्म के कर्मों का फल है नाइन्थ हाउस। ये हाउस ना धर्म का है। अब धर्म से ये मत समझने बैठ जाना कि रिलीजन का मतलब होता है धर्म। धर्म का मतलब होता है राइचियसनेस, सही तरीका, सही मार्ग। ब्लेसिंग है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस अगर अफ्लिक्शन में है ना, जिस व्यक्ति का भी नाइन्थ हाउस अफ्लिक्शन में है, उस व्यक्ति को एक रेमेडी हमेशा करनी चाहिए। वो है पितृपक्ष में श्राद्ध करे और अमावस्या को पितरों के नाम पर खीर बनाकर डोनेट करे लोगों को। लोगों को ना कर पाए तो शिवलिंग को, शिवलिंग पर चढ़ा दे। किसी रीजन से अगर ना कर पाए, प्रेफरेबल तो यही रहेगा कि लोगों को दान करे। नर सेवा ही नारायण सेवा है, बोलते हैं ना। नाइन्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट से रिलेटेड जब एक्टिविटीज आप करोगे ना, आपको इनसाइट्स आएंगे। चंद्रमा और सूर्य है ना, मदर फादर के साथ रहो, क्लैरिटी रहेगी लाइफ में। उनसे दूर जाओगे तो क्लैरिटी इतनी नहीं आएगी, लेकिन उनके पास रहोगे, उनसे बातचीत करोगे, उनसे इंटरेक्शन रखोगे, लाइफ में क्लैरिटी रहेगी। बॉडी पार्ट्स में आते हैं थाइज। जो बटॉक्स होते हैं ना, वो भी इसी में ही आते हैं। थाइज एंड बटॉक्स। कुछ लोगों को जैसे जेनाइटल इश्यूज होते हैं ना, तो वो एट्थ हाउस से देखते हैं, जैसे कि हेमोरॉइड, जिसको हम बवासीर वगैरह भी कहते हैं, तो सब जेनाइटल इश्यूज एट्थ हाउस से। बटॉक्स का एरिया, थाई एरिया जो होता है वो नाइन्थ हाउस।
ये आपका भाग्य स्थान है। जो चीजें भाग्य से मिलनी है ना, वो ये हाउस ला के देगा। जिन चीजों को एथिकल वे में करना चाहोगे, वो ये हाउस ला के देगा। लाइफ में कभी परेशान हो जाओ ना, इस हाउस को एक्टिवेट कर लो। रीजन भी, ये हाउस गुरु का है, क्लैरिटी लेकर आएगा, आपको इंसाइट्स देगा। ये हायर सेल्फ का हाउस है, हायर नॉलेज। दिस इज द हाउस ऑफ विजडम। वर्ड छोटे हैं, मतलब बहुत बड़े हैं इनके। सूर्य और चंद्रमा है ना आपका 9th हाउस में। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाओ। ऐसे मंदिर जाओ जहां पर आपको, अगर नारायण, लक्ष्मी नारायण मंदिर, खाली लक्ष्मी माता के मंदिर या भगवान विष्णु के मंदिर नहीं, लक्ष्मी नारायण मंदिर। क्या हो रहा है, मेल और फीमेल एनर्जी एक साथ है ना वहां पर। या आप जाओ ऐसे मंदिर में जहाँ पे माँ शिव और पार्वती का एक साथ इस्टेब्लिशमेंट हो, आपको लाइफ में क्लैरिटी आएगी। ठीक है। फेमिनाइन एंड मेल एनर्जी जहाँ पे एक साथ एकत्रित हो, ऐसे मंदिरों में जाओ अगर जाना चाहते हो। कैप्रिकॉन लगन के हो ना। 9th हाउस में टॉरस राशि आती है। और सर वर्गो आएगा इधर। 9th हाउस में, हाँ सॉरी, वर्गो आता है, सॉरी सॉरी। ठीक है। सेकेंड हाउस, 5th हाउस में आती है टॉरस। चलो 10th हाउस में आते हैं। किसी भी इंसान को आप पहचानते कैसे हो? आप किसी भी इंसान को एक, अगर आपको पहचानना है कि भाई ये कौन है, आप उस व्यक्ति को उसके स्टेटस के बेसिस पे पहचानते हो कि ये काम क्या करता है, उस पे लेवल क्या है। 10th हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ एक्शन, कर्म। काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव को शनि रूल करता है, और यहाँ पर कैप्रिकॉन राशि पड़ती है, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट राशि। क्यों? क्योंकि ये हाउस ना शनि का है, और ये प्रोफेशन को दिखाता है, आपके, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाता है, आपके उन चीजों को दिखाता है ये
जिससे आपके कर्म जुड़े हुए हैं। करियर स्टडी करना हो किसी व्यक्ति का, 10वें घर से स्टडी होता है करियर। किसी व्यक्ति को देखना हो कि ये किस इंडस्ट्री में काम करेगा, 10वें घर से। किसी व्यक्ति के बॉस को देखना हो, अथॉरिटी को देखना हो उसकी, 10th हाउस से। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रबंधन कार्य, 10वें घर से। आपको रिकॉग्निशन देने का काम ये भाव करता है। आपके फादर की एसेट्स, 10th हाउस है। आपकी अथॉरिटी, 10th हाउस। ये हाउस आपको पावर देता है, स्टेटस देता है, एक लेवल देता है लाइफ में। ये हाउस ना किसका 7th है, किससे 7th है? 4th हाउस से। 4th हाउस आपकी डोमेस्टिक लाइफ थी, 10th हाउस आपकी पब्लिक लाइफ है। 7th हाउस में एक चीज लिखना, जितने भी फेस्टिविटीज होती हैं, फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, 7th हाउस। ऐसी जगह है जहाँ पे मैरिजेस वगैरह पे जाना है, किसी फंक्शन वगैरह पे जाना है। किन से मिलते हो आप? स्ट्रेंजर से मिलते हो, 7th हाउस है। अब वापस 10th में आ जाओ। ब्रांडिंग, 10th हाउस। आपकी रेपुटेशन है, 10th हाउस। केंद्र है ना, केंद्र में 4 भाव आते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। लास्ट का जो भाव है वो 10वां, सबसे पावरफुल हाउस है ये केंद्र का। ठीक है। पहले से ज्यादा शक्तिशाली चौथा, चौथे से ज्यादा 7वां, 7वें से ज्यादा 10वां। तो ये वो हाउस है जिससे लगन को जाना जाता है, जिससे आपको जाना जाता है। ये वो हाउस है। लेकिन मैं बोलूं भाई पुलकित क्या कर रहा है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पुलकित, वहीं से तो पता पहचानूंगा मैं ये व्यक्ति क्या है। 10th हाउस में मार्स है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये व्यक्ति जो है मार्शियन रिलेटेड वर्क में होगा। भाई हो सकता है कि आर्मी में हो सकता है कि जिम्नास्ट हो, एथलेटिक हो, एथलीट हो, है ना, फाइटर हो, या किसी टेक्निकल लाइन में हो, स्किलफुल वर्क में। समझ में आ गया? इस हाउस में ज्यादा कुछ नहीं है और है भी बहुत कुछ। दोनों चीजें हैं। कौन से प्लैनेट्स हैं? मरकरी, वीनस। मर्क्यूरी एंड वीनस। स्टेटस कौन ला के देगा? ये 2 प्लैनेट्स ला कर देंगे। प्रोफेशन में ऐसा भी हो सकता है कि वाइफ का इन्वॉल्वमेंट रहे, वाइफ का इन्फ्लुएंस रहे। ऐसा भी हो सकता है कि आप जितना पढ़ो उतना आपका स्टेटस, पद प्राप्ति आपको मिलेगी। ये पद प्राप्ति का हाउस, जितने आपकी लर्निंग रहेगी। या ये भी मैं बोल सकता हूँ कि ये व्यक्ति अपने काम से सीखेगा जरूर। लोग केवल काम करने जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति काम से सीखने जाएगा, सीखेगा कुछ ना कुछ लाइफ में, है ना। इट वर्क्स बोथ वेज, हाउस एंड प्लैनेट, प्लैनेट एंड हाउस। एमबीए किस में करना चाहते हो कोई? हाँ सर,
एक तो कंसल्टेशन या फाइनेंस में सोचा हूँ। फाइनेंस में जाओ, फाइनेंस में ही कंसल्टेंट बन जाना। जी जी जी। बट वही एक एक बैरियर ये आ गया कि आप सुनो इंजीनियरिंग मेरी होना बात, मतलब बीकॉम वो नहीं सब कर चीजें सकता। छोड़ दो, जी अभी जो चीजें चल रही हैं सब छोड़ दो, बैरियर वगैरह को छोड़ दो, सब धीरे धीरे करके हो जाएगा ठीक। 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है भाई? वीनस है, फाइनेंस को दिखाता है। मरकरी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस, लर्निंग है, एजुकेशन का कारक है। किसी फाइनेंशियल सेक्टर में ही काम करोगे आप। मरकरी वीनस है जी। खाली वीनस होता तो फैशन इंडस्ट्री भी हो सकती थी, लेकिन मरकरी आ गया, एनालिटिकल वर्क जुड़ गया। तो आपका बोलना वही है जो आपके हॉरोस्कोप में है, व्यक्ति बात ही वो करेगा। इसमें कभी ताज्जुब नहीं होना। करियर ही उसी चीज से जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे हो कि आपका हो नहीं रहा, बड़े आराम से हो जाएगा। ट्राइड है, टेस्टेड है, लिख लो ये चीज को, कि आपका करियर वीनस और मरकरी के इर्द गिर्द ही घूमना है। फाइनेंशियल बोल देना मुंह से अपने, साथ ही साथ फिफ्थ लॉर्ड भी है। कंसल्टेशंस आ गई। सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का हाउस है फिफ्थ हाउस, लिखो। 9th हाउस गाइडेंस का है, काउंसलिंग का है। फिफ्थ हाउस रेमेडीज देने का है, सॉल्यूशन देने का। 9th हाउस आपको काउंसलिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनर्स जो होते हैं, जो आपको सिखाते हैं पढ़ाते हैं, आपके टीचर, गुरु। 9th हाउस आपके ट्रेनर्स। कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले क्या होता है? एकदम से काम पकड़ा देते हैं क्या? नहीं, पहले 9th हाउस एक्टिवेट होता है आपका, फिर 10th हाउस एक्टिवेट होता है। मतलब कि पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपको काम पकड़ाया जाता है। गुरु बोला है तो गुरु का मतलब खाली उतना नहीं है कि आप किसी से पढ़ रहे हो तो गुरु है। जो आपको ट्रेन करा है दैट इज ऑल्सो ए गुरु। जो आपको काउंसलिंग दे रहा है वो भी आपका गुरु ही है। जो आपको लाइफ में क्लैरिटी दे रहा है, आपकी लाइफ में पिक्चर क्लियर कर रहा है, वो भी गुरु ही है आपके। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? 10th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट है। प्रोफेशन कैसा जाएगा? इजी गोइंग, स्मूथ। मेलेफिक है तो कैसे जाएगा भाई? फिर बोलेगा व्यक्ति मैं तो इतना काम करता हूँ, मैं तो इतना मशक्कत करता हूँ। वो 10th हाउस मेलेफिक्स। 11th हाउस में आ जाते हैं। भाई कर्म तो आपने कर लिए, अब जो आपने एक्शन लिए हैं उसका रिएक्शन भी तो होगा, उसका रिजल्ट भी तो आएगा। पेपर तो दे दिया, अब रिजल्ट भी तो आएगा। 11वां भाव आपके कर्मों का फल है। आपने जिस तरीके के कर्म करे हैं उस तरीके के गेन्स, उस तरीके के सक्सेस आपको 11वां भाव देगा। उससे सक ये भाव आपकी डेली इनकम को दिखाता है। ये भाव
आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड दिस इज द मोस्ट मेलिफिक हाउस इन द होल हॉरोस्कोप। ये भी चीज लिख लेना, आगे बताऊंगा क्यों। आपकी होप्स एंड विशेस, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। बड़ा अच्छा लग रहा है ना उस सुन के। अरे इतना सब कुछ है, सब दे रहा है ये तो। आपका सोशल सर्कल, शुभ चिंतक लोग। मेलेफिक बैठा है अगर आपका 11th हाउस में, आपके सोशल सर्कल ही आपकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। बेनिफिट्स बैठे हैं, कैसे रहेंगे सोशल सर्कल? अच्छा रहेगा। आपके एल्डर सिबलिंग्स 11th हाउस। यंगर सिबलिंग कौन थे? कौन सा हाउस था? 3rd हाउस। सोशल वर्क 11th हाउस। सोशल एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं 11th हाउस। हाउस रिचनेस का हाउस है, हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ प्रिविलेजेस। ये हाउस ना आपकी हेल्पलाइन है। ये हाउस आपके शुभ चिंतक लोगों को बताता बताता है, रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपके एक तरीके से रेस्क्यू टीम है लाइफ में आपकी। जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, एनजीओस, वो इसी हाउस में आते हैं। मैंने बोला ना सोशल वर्क। तो हम 11th हाउस में थे। 10th हाउस में मैंने बता दिया था कि 10th हाउस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। जितने भी आईएएस हैं, जितने भी आईपीएस हैं, सबके 10th हाउस बड़े स्ट्रांग होते हैं। जितने भी आपको यूपीएससी एस्पिरेंट्स मिलेंगे, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, 10th हाउस। जितने भी आपको जजेस दिखेंगे, 9th हाउस बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, 9th हाउस का इन्फ्लुएंस रहेगा। 11th हाउस आपके सोशल सर्कल का, आपके वेल विशर्स का है। आप कहीं फंस गए, किसको कॉल करते हो सबसे पहले? अपने वेल विशर्स को कॉल करते हो सबसे पहले। यू कॉल आउट फॉर हेल्प। 11th हाउस वो हाउस है जो आपको हेल्प देता है, जो आपकी रेस्क्यू टीम है। तो लोग जो आपको बचाते हैं, वो आपके 11th हाउस वाले, आपके वेल विशर्स हैं। कई कई बार आपने मूवीज देखी होंगी कि एक व्यक्ति आइलैंड में गया, आइलैंड में फंस गया, फिर काफी दिनों बाद एक रेस्क्यू टीम आई जिसने उसको बचाया, है ना? तो रेस्क्यू टीम क्या है? दैट इज योर 11th हाउस। चीजें इस तरीके से पकड़ी जाती हैं, जो इसमें ध्यान रखना। लोग खाली समझ लेते हैं कि भाई जो दोस्त यार हैं वही है 11th हाउस। महर्षियों ने बोल दिया एक चीज को, उसका मतलब एक जगह पे सीमित नहीं है। 10th हाउस ना, एक चीज और लिखना। 10th हाउस आपकी जो नी कैप होता है ना, नी, घुटने, वो 10th हाउस है। 9th हाउस थाइस थी, बटॉक्स थे। 10th हाउस आपकी नीज है। 11th हाउस आपकी काफ मसल है, आपकी बॉडी का जो लेग होता है, लेग एरिया जो।
आगे आवाज समझ में आपको आ गई है? 11th हाउस समझ में आ गया क्या है ये? दिस इज द हाउस ऑफ गेन, यस सर। हाउस ऑफ कर्मा, रिजल्ट ऑफ कर्मास, डेली इनकम्स, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन गेन्स, होप्स एंड विशेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सपेक्टेशंस, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, सोसाइटी, सोसाइटी, सोशल सर्कल, एल्डर सिबलिंग्स, रिचनेस, सेटिस्फैक्शन, प्रिविलेजेस, 11th हाउस होता है। अब आ जाते हैं जी जोडिएक का सबसे लास्ट का जो भाव है। उससे पहले मुझे ये बताओ कि समझ में आ गया 11th हाउस तक क्लियरली? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। 12वां भाव, 11वें भाव तक ना सारी मोह माया थी। भाई मैं पैदा हुआ, फैमिली भी है, मेहनत भी करी, पैसा भी कमाया, एसेट्स भी जोड़े, 4th हाउस आपके मूवेबल एसेट्स हैं वो भी जोड़े, विद्या भी ग्रहण करी, सर्विस भी दी, सेवा भी करी, शादी भी करी, प्रॉब्लम्स भी झेली, गुरु भी मिल गए, कर्म भी कर लिया, इच्छाएं भी पूरी कर ली। लेकिन अब क्या है, इंसान की लाइफ का जो आखिरी एक पड़ाव होता है वो क्या है? ये सब करने के बाद कहाँ जाना है? एग्जिट लेना है दुनिया से। 12वां भाव एग्जिट है, एग्जिट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। दिस इज द हाउस ऑफ लिबरेशन, मोक्ष, निर्वाणा। बुद्धिज्म में बोलते हैं निर्वाण। 12वां भाव ना आपके एक्सपेंसेस है। आपका लॉस 12वां है। बड़ी अजीब सी बात है कि भाई एक्सपेंसेस भी हैं, लॉस भी है, लेकिन ये हाउस आपके चैरिटी भी है, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, एक्सपेंडिचर भी है। आपकी इमेजिनेशन, 12th हाउस, आपकी इमेजिनेशन, आपकी स्लीप, नींद, ये वो भाव है जो इंसान के, मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है। आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, आप क्या सपना देखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। दिस इज द हाउस ऑफ गॉड। ये आपका बेड एरिया दिखाता है। मैंने बताया था मैरिज स्टडी करते वक्त सप्तमेश के साथ साथ, सप्तम भाव के साथ साथ आपको 12वां भाव भी स्टडी करना है। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स। ये व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ, जो निजी लाइफ होती है, उसको दर्शाता है। आइसोलेशन,
सीक्रेसी, ये वो भाव है जो आपको आउट ऑफ एनवायरनमेंट एंड कल्चर ले जाता है, जो आपको दूरी बनाता है, जो आपकी लाइफ में सेपरेशन। दिस इज द हाउस ऑफ सेपरेशन। दिस इज द हाउस ऑफ वीकनेस। किसकी वीकनेस? आपकी वीकनेस। और वीकनेस इंसान की लाइफ में उसी चीज की होती है जिस पे उसका कंट्रोल नहीं होता। ये हाउस हॉस्पिटल्स को भी दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन, असाइलम, मेंटल असाइलम्स भी होते हैं, जेल। ये क्या है? दीज आर द प्लेसेस ऑफ आइसोलेशन। दूरी। एट्थ हाउस आपकी लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म करता है 180 डिग्री पलट कर। ये हाउस ना 360 डिग्री आपकी लाइफ को पलट देता है। दिस इज द हाउस ऑफ चेंज, चेंजेस, अनपैरेलल। दिस इज द हाउस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। किसी भी चीज को भूलने की क्षमता, लेट गो। दिस इज द हाउस ऑफ लेटिंग थिंग्स गो। ये वो हाउस है जो आपको ना दूर तो कर देगा मटेरियलिस्टिक चीजों से, लेकिन पास किसके लिए आएगा? डिविनिटी के, लिबरेशन। जितने भी जगहें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं व्यक्ति के द्वारा, ट्वेल्थ हाउस, स्पेस, आउटर वर्ल्ड्स, ओशन, जितनी भी अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं जो कि मनुष्य के बस की नहीं है, वो ट्वेल्थ हाउस है। जो इंसान के हाथ में नहीं है ना, जो चीजें, जितनी भी चीजें हैं, वो सब भार्गव भाव है। ये एक डिफरेंट डायमेंशन है, ट्वेल्थ हाउस। ये वो हाउस है ना जो आपको इतनी हाइट पर ले जाएगा ना कि उस हाइट से जब आप देखोगे तो आपको पूरी माया दिखेगी। ये वो हाउस है। दिस हाउस इज द आश्रम ऑफ गुरु, गुरु का घर। आपका घर कौन सा है? आपका घर कौन सा है? चौथा भाव। आपके गुरु कौन सा भाव है? नाइन्थ हाउस। नाइन्थ से चौथा कौन सा हुआ? बारहवा। ये वो भाव है जो अनरीचेबल प्लेसेस हैं उनको दर्शाता है। इसीलिए आउट ऑफ बाउंड्री आपको ले जाता है, इसीलिए फॉरेन कंट्रीज भी इसी हाउस से देखी जाती है। ऐसी जगह जहां पर कल्चर, हवा, पानी सब चेंज हो, ट्वेल्थ हाउस। जैसे कि कोई व्यक्ति दिल्ली में है, उसको केरला भेज दिया, उसके लिए केरला क्या है? ट्वेल्थ हाउस। कोई कनाडा में है, उसको मेक्सिको भेज दिया, क्या हुआ उसका? ट्वेल्थ हाउस। दिस इज द हाउस ऑफ मेडिटेशन, इम्पॉसिबल थिंग्स। ये हाउस एक ही चीज से काम करता है, दैट इज गॉड्स विल।
जितने भी कंट्री में एम्बेसीज हैं, फॉरेन एम्बेसीज हैं, 12th हाउस। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, दिस इज द हाउस ऑफ सैक्रिफाइस। त्यागना। 12 भाव का दूसरा नाम है त्यागना। ये वो हाउस है जो आपको डेथ बेड पर भी लेकर आता है, हॉस्पिटलाइज करता है, हॉस्पिटलाइजेशन। ये आपका एग्जिट है। ये आपको इम्प्रिजनमेंट भी देता है। अब इम्प्रिजनमेंट से लोग पता है क्या समझते हैं कि भाई इम्प्रिजनमेंट का मतलब खाली ये होता है कि व्यक्ति जेल के अंदर है तो इम्प्रिजन है। दैट इज नॉट राइट। इंसान अपने आप को मेंटली भी इम्प्रिजन कर सकता है। लोनलीनेस नाम सुना, लोनलीनेस? ये हाउस देता है अकेलापन। आप फर्स्ट हाउस हो, आपका 12वां आपका लॉस है। लॉस बहुत तरीके से होता है, केवल फाइनेंशियली नहीं होता, बहुत तरीके से होता है। शारीरिक लॉस, अकेला रहना भी एक तरीके का लॉस ही है। क्योंकि भाई हम भौतिक जगत में आए हैं। कुंडली कैसे चलती है, पहला दूसरा तीसरा। अब पहले से एकदम पीछे आ जाओगे 12वें में, क्या है वो? नोटिस करिए इस चीज को, कि लगन से दूसरा आपकी फैमिली, आपकी लीनिएज, आपके रिसोर्सेज हैं। वहीं पर लगन से 12वां आपके लॉसेज हैं, उसका ठीक ऑपोजिट। आपको अकेला करने का भाव है। सेकेंड हाउस से आप दुनिया की तरफ बढ़ते हो, लेकिन 12वां भाव क्या है? उसी दुनिया से दूर करता है। तो ये खाली लगन से ही नहीं, हर हाउस से जो 12वां है ना, उस हाउस का लॉस है, उस हाउस का नेगेशन है वो। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ? इनहेरिटेंस कौन सा भाव बोला था मैंने आपको? 8th हाउस बताया था इनहेरिटेंस। इनहेरिट कब करता है व्यक्ति? जब कोई चला जाता है उसके फैमिली से, जब उसकी जब उसके गुरु या उसके फादर वगैरह जो है नहीं होते। कौन सा हाउस है वो? 9th हाउस है। 9th से 12वां कौन सा है? 8th हाउस है। 9th हाउस क्या पढ़ाया था मैंने? एथिकल एक्टिविटीज। 9th से 12वां क्या हुआ? अनएथिकल। लॉस हो गया उस चीज का। क्लैरिटी कौन सा भाव देता है? खोल के रखो माइक। 9th हाउस। बंद मत करो, खोल के रखो। जी सर। क्लैरिटी कौन सा हाउस देता है? 9th हाउस। और इनसिक्योरिटी कौन सा हाउस देता है? 6th। 8th हाउस। 8th हाउस आई गेस। बैटरी दिमाग में कुछ? जी सर। लॉस हो रहा है 12th हाउस से। इनसिक्योरिटी से, लॉस क्लैरिटी से हो रहा ये चीज है। तो किसी से भी 12वां जो है ना, उसकी वीकनेस है। आपके फादर का हाउस है 9th हाउस। आपके फादर की वीकनेस 8th हाउस है आपका। आपकी प्रॉब्लम्स 8th है, तो आपके फादर की प्रॉब्लम्स कौन सा हाउस होगा? बोल के। है सर। अगर मेरी प्रॉब्लम से 8 था तो फादर की 10th होगी।
प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स नहीं होगा सर, मतलब प्रॉब्लम्स तो 8 से ही होगी उनको। अरे भाई मेरे, अगर आपकी प्रॉब्लम्स आपका एट्थ हाउस है, तो आपके फादर कौन सा हाउस है? नाइन्थ हाउस। 9th। नाइन्थ से एट्थ कौन सा हाउस हुआ? 9th से 8th। कौन सा हाउस हुआ? 5th। 5th। फिफ्थ नहीं हुआ भाई, फोर्थ हाउस हुआ। 4th हुआ, 4th। आपकी आयु अगर एट्थ हाउस है, तो आपके फादर की आयु क्या हुई? फोर्थ हाउस हुई। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। तो हॉरोस्कोप आपका है, लेकिन हॉरोस्कोप से दुनिया स्टडी कर सकते हो आप। अपनी कुंडली से अपने प्रियजनों को, अपनी कुंडली से क्या कुछ नहीं देख सकते आप। क्या कुछ नहीं देख सकते। आपके फादर को बाल्डनेस की इशू है, बाल्डनेस का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं है ना? तो 12 के 12 घर आपको क्लियर हुए? यस। इनको स्टडी करना अच्छे से, समझना मैंने क्या पढ़ाया है। ठीक है। जिस तरीके से यस। आपके हाउसेस काम करते हैं, उसी तरीके से आप, अगर जिन हाउस को आपने स्टडी करना है, जैसे कि सपोज करो आपको अपने ब्रदर को स्टडी करना है, यंगर सिबलिंग को, तो आप यस। थर्ड हाउस पे उंगली रख दोगे और उसको लगन बना लोगे और वहां से स्टडी करोगे सारा, 12 के 12 भाव। समझ में आ गई? अगर आपको अपनी मदर को स्टडी करना है, तो कौन से भाव को पकड़ लोगे, कौन से भाव को लगन बना लोगे? फोर्थ हाउस को। और वैसे 9th को। 4th हाउस। नाइन्थ को क्यों करोगे भाई? मदर का हाउस नाइन्थ का है क्या? नून था वहां पे, कंफ्यूजन हो गया था, सॉरी। जी। ठीक है। अभी उस पर भी आएंगे कि कारकों के हिसाब से भी आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है। तो जो भाव है उसके पर्सपेक्टिव से, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है देखो, बट आप लगा सकते हो। हालांकि अभी आपने जितना पढ़ा है हाउसेस को लेकर, आप पहले उसको पढ़ो, फिर इन चीजों पर आना। केंद्र, जो यस। केंद्र हाउस होते हैं, 1 4 7 10th। 10। केंद्र हाउसेस का काम क्या होता है बोल के मैं बताता हूँ। केंद्र हाउसेस ना आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? लाइफ में प्रोटेक्शन। 1 4 7 10 केंद्र है। 1 5 9 त्रिकोण है। ठीक है। इन दो चीजों को हमेशा ध्यान में रखना। सुना होगा आपने कुछ लोगों से, एस्ट्रोलॉजर से कुछ, कि भाई त्रिकोण हमेशा शुभ है। त्रिकोण क्या है? आप हो, आपकी बुद्धिमत्ता है और आपका भाग्य है, योर डेस्टिनी।
केंद्र क्या है? आप हो, आपके कंफर्ट्स हैं, आपकी आपके ऑपोजिशन है, आपके ऑपोजिशन के कंफर्ट्स। आप हो, आपके कंफर्ट्स हैं, आपकी मैरिज है और आपके स्टेटस है। ये केंद्र है। त्रिकोण क्या है? आप हो, आपकी बुद्धि है, आपकी लाइफ में लर्निंग है, और उसी लर्निंग से जो विजडम आएगा वो 9th हाउस है। समझ गए? तो ये त्रिकोण है। यस। केंद्र को आप विष्णु स्थान मान के चलो, और त्रिकोण को आप लक्ष्मी स्थान। ठीक है। आज 12 के 12 भाव हमने कर लिए हैं। इन भावों का कैटेगराइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप, चूंकि मैं देख पा रहा हूँ अभी आपको उतना अच्छा क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार रिवीजन कर लो दोबारा से। क्लासेस को, हर एक क्लास यस। को दो दो तीन तीन बार देखो, समझो, पढ़ो अच्छे से, क्योंकि जितनी बार देखोगे उतनी बार दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी अच्छे से। ठीक है, तो एक क्लास को कम से कम 2 या 3 बार देखो आप, कम से कम मैं बता रहा हूँ। और जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, प्लैनेट्स, इनके कारक तत्व और हाउसेस, इनको बिल्कुल चाट जाओ एक तरीके से, यस। दिमाग में घुसेड़ लो, क्योंकि ये बेसिक्स है। बेसिक्स क्लियर हैं तो हर चीज़ क्लियर है, ध्यान में रखना। क्योंकि आगे हम अभी राशियां पढ़ेंगे जब, तो ये दोनों ही काम आएंगे आपके हाउसेस और प्लैनेट्स, राशियों को अंडरस्टैंड करने में। इनका बहुत बड़ा रोल है राशियों को समझने में। इसलिए मैंने प्लैनेट्स करवाए हैं, फिर हाउसेस करवाए हैं। अभी हाउसेस की कैटेगराइजेशन भी करवाऊंगा। ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा है, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, रिवीजन कर नेट लूंगा ठीक अगर करो, कुछ होगा तो। नेट ठीक करो। नो सर, ख्याल तो नहीं कोई डाउट नहीं है? है। नो सर। ठीक है, फिर ठीक है अगर डाउट नहीं है। सर एक था, ये अनपैरेलल का मतलब क्या है 12th हाउस? मतलब कि सीधी सी बात यह है कि इस हाउस के ना कोई पैरेलल नहीं है। अभी हम आगे एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, भवत भवम, जो कि बहुत लेसर नोन कंसेप्ट है, लोग यूज नहीं करते, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है भगवत भवन का, हर चीज में, प्रेडिक्शंस में भी और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में। यस सर। ठीक है। अनपैरेलल का यस। मतलब क्या होता है? आप गूगल पर सर्च करना, पता करना, वो ही 12th हाउस है। मैं हर चीज को उस तरीके से नहीं समझा सकता आपको, ओके। है ना, कार्टूनिस्ट वे में नहीं समझा सकता हर चीज को। 12th हाउस में जो प्लैनेट बैठेगा ना, वो प्लैनेट, ये 12th हाउस को जो प्लैनेट इन्फ्लुएंस करेगा ना, वो प्लैनेट ना आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आएगा, बस इतना समझो। दिस इज द हाउस ऑफ चेंज। यस। ठीक है। वो चेंजेस ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन सेटलमेंट के रूप में हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि लॉसेस दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करवाएं, है ना। तो ये चीजें हैं। 14 7 10 को केंद्र बोलते हैं। 1 5 9 हाउसेस को त्रिकोण बोलते हैं। 6 8 और 12 को दुष्ठाना भाव बोलते हैं।
ठीक है। 3, 6, 9 और 12 हाउसेस को अपोक्लिमा हाउसेस बोलते हैं। 2, 5, 8 और 11th हाउस को पन्नाफरा हाउसेस बोलते हैं। केंद्रास को एंगुलर हाउसेस बोलते हैं इंग्लिश में। अपोक्लिमा या पन्ना हाउसेस को बोलते हैं स्कैडेंट एंड सक्सीडेंट। मैंने आपको बीवी रमन, डॉक्टर बीवी रमन जी की बुक दी थी, उसमें इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन है, ये सब बुक्स में मिल जाएगा आपको। इनका मतलब पता होना चाहिए बस, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से हाउसेस के क्या क्या ट्रेड्स हैं, क्या किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से उनको एक्टिवेट किया जाता है, वो भी मैंने बता दिया है, कौन कौन से एक्टिविटी से एक्टिवेट होते हैं। आगे भी करेंगे बात उस पर। 3, 6 एंड 11 इनको बोलते हैं त्रिशडाया। त्रिशडाया भाव, त्रिशडाया हाउसेस, ये हॉरोस्कोप के द मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। मोस्ट मेलेफिक। अभी तक लग रहा होगा यार, थर्ड हाउस तो एफर्ट्स दे रहा था, छठा घर तो चैलेंजेस कंपटीशन भी दे रहा था, लेकिन छठा घर तो आपने पढ़ ही रखा है कि डिजीज वगैरह भी देता है। तो आपको सबसे ज्यादा ताज्जुब हुआ होगा 11th हाउस में, अरे यार ये तो सब चीजें दे रहा है लाके, ये सबसे मेलेफिक कैसे हो सकता है। 11th हाउस लॉर्ड इज द मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट ऑन योर हॉरोस्कोप, इन योर हॉरोस्कोप, इस बात का ध्यान में रखना। सबसे मेलेफिक प्लैनेट है कुंडली का। 3, 6, 10, 11 इनको बोलते हैं उपच्या हाउसेस। उपच्या मतलब होता है समय के साथ ग्रोथ होना। दीज हाउसेस प्रमोट ग्रोथ विद टाइम। ठीक है, इनको आगे स्टडी करेंगे फर्दर। अभी तक के लिए कोई डाउट नहीं है, ये कैटेगराइजेशन है हाउसेस की, कि इनको ये बोलते हैं, इनको ये बोलते हैं, इनको ये बोलते हैं, इनको ये बोलते हैं। पढ़ा मैंने दिए हैं आपको हाउसेस, आगे और डिस्कस करेंगे। समझ में आ गई बात जो मैंने पढ़ा दी अभी? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो हम क्लास को खत्म करते हैं। शुभ रात्रि। जय श्री राम।